द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की मिस्सा विशेष रूप से सन अंतोनी के आदर में हम चढ़ाते हैं और नोवेना के आज के दूसरे दिन में विशेष रूप से हमारी सभी ज़रूरतों को, प्रार्थनाओं को, मन्नतों को प्रभु के सामने रखते हुए हम आज सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह समय है जब हम विश्वास में आगे बढ़ी, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ी, यीशु में विश्वास में आगे बढ़ी। जिस प्रकार से संत अंतोनी ने प्रभु के प्रेम को समझा, प्रभु के वचनों से प्रेम किया, उसी तरह हम भी प्रभु के रास्ते पर चली। सानिध्य का समय प्रभु के साथ में बिताने का समय है, प्रभु के सानिध्य में रहने का समय है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा मेरा जीवन, मेरा हृदय, मेरा मन पवित्र बना। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। जो हमने पाप किए हैं मन से, वचन से, कर्म से, अपने सोच से, अपनी समझ से, अपने देखने से, अपने स्पर्श से, हमने बहुत सारे पाप किए हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर इन सभी पापों के लिए, इन सभी गुनाहों के लिए जो हमने हमारे जीवन में किए हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से तथा एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादवा के सन अंतोनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ टोबित का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 2 तथा अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य, टोबित राजा की अपेक्षा ईश्वर पर अधिक श्रद्धा रखता था। नफ्ताली वंश और नगर का टोबित असीरियों के राजा शल्मन एसेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर निर्वासित किया गया, परंतु उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु के पर्व के दिन जब टोबित के घर में उत्तम भोजन की तैयारी हुई, तो उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ और हमारे वंश के कुछ प्रभु भक्तों को ले आओ, जिससे वे हमारे साथ भोजन करें। वह गया और लौटकर बोला कि एक इज़राइली की हत्या गला घोट कर की गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। टोबित तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। उसने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद उसने उदास और भयभीत होकर भोजन किया। उसे नबी आमोस के मुख से निकली प्रभु की यह वाणी याद आई, तुम्हारे पर्व के दिन विलाप और दुख में परिणत हो जाएंगे। सूर्यास्त के बाद वह उस शव को दफनाने गया। उसके सभी पड़ोसी यह कहते हुए उसे रोकना चाहते थे, इस काम के कारण आपको पहले भी प्राणदंड मिला था और आप मरते मरते बचे थे, तब भी आप फिर मुर्दों को क्यों दफनाते हैं? किंतु टोबित राजा की अपेक्षा ईश्वर पर अधिक श्रद्धा रखता था, इसलिए वह मरे हुए लोगों के शव ले जाकर अपने घर में छिपाता और आधी रात को उन्हें दफनाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक
हालेलुया 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 हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से लेकर 12 तक। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास एक नौकर को भेजा, जिससे वह उनसे दागबारी की फसल का हिस्सा वसूल करे। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया है, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, या तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दागबारी के बाहर फेंक दिया। दागबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु का
पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही उचित समय है जब हम संत अंतोनी के आदर में मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और प्रभु के वचन दुधारी तलवार के समान हमारे हृदय के अंतरतम तक पहुंच जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आज के पवित्र सुसमाचार को हमने अपने हृदय में ग्रहण किया, उसे सुना, अपने कानों से सुनते हुए अपने हृदय तक लेकर आने का कार्य प्रभु आज हमें सौंपता है। यह समय जब चारों ओर हम अत्याचार देखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो ख्रिस्त के जीवन के बारे में प्रभु फरीसी शास्त्रियों को पहले ही बता देते हैं कि तुमने पुराने व्यवस्थान में बहुत से नबियों को मारा, क्योंकि वे प्रभु की वाणी को लेकर आए थे, ईश्वर की वाणी को सुनाते थे। बहुत सारे नबियों की हत्या हुई, लेकिन फिर भी वे सोचते रहे कि नबियों की हत्या हो गई। अब प्रभु का प्रिय पुत्र जब प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से जब वाणी सुनाई देती है, जब प्रभु का बपतिस्मा होता है, हम सुनते हैं कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। तो प्रभु इस बात का साक्ष्य देते हैं कि वे ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जब फरीसी शास्त्री यह बात को सुनते हैं तो वे प्रभु को मारने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। जिस तरह से इस दृष्टांत में सुनाया गया कि किस प्रकार से असामियों ने इकलौते पुत्र को मार डाला और उसे उसकी दागबारी में नहीं लेकिन बाहर ले जाकर मारा। जिस तरह से प्रभु की मृत्यु कलवारी पर हुई, उसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु इन सभी बातों को दृष्टांतों में समझाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु के वचनों से भी प्रेम करेंगे, क्योंकि संत अंतोनी विशेष रूप से प्रभु के वचनों से प्रेम करते थे। प्रभु के वचनों से प्रेम करना यानी प्रभु के साथ में रहना। बहुत सारे भाई बहन प्रभु के वचनों को अपने जीवन में समाहित करके रखते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब संत अंतोनी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी कब्र पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करने आया करते थे, और जो भी प्रार्थना करते थे उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी। एक महिला, मशाल नाम की महिला, उनकी कब्र पर आई। वह 11 वर्षों से भी अधिक समय तक बोल नहीं पा रही थी। वह संत अंतोनी की कब्र पर आती है और प्रार्थना करती है, और वहाँ से जब वह लौटती है तो प्रभु उसके जिह्वा के बंधन खोल देते हैं और वह बोलने लगती है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक और महिला अपने एक बच्चे को लेकर संत अंतोनी की कब्र पर आती है। उसके बच्चे को शैतान हमेशा सताया करता था और वह शैतान के वश में था। वह महिला बहुत दुखी थी और संत अंतोनी के पास अपने बेटे को लेकर आती है, उसकी कब्र पर प्रार्थना करती है, और वह जब वहाँ से वे जाते हैं तो उसका बेटा ठीक हो जाता है। संत अंतोनी के जीवन में बहुत सारे उनकी मध्यस्थता से, प्रार्थना करने से प्रभु हर एक चीज को हमें वापस लौटा देता है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो प्रभु उसे वापस लौटा देगा।
हो सकता है आपकी कोई सी चीज खो गई हो तो प्रभु उसे वापस दिला देगा। विशेष रूप से कहा जाता है कि एक पुरुष, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुए किसी पार्टी में, तो वह सभी सन अंतोनी के बारे में बता रहे थे कि सन अंतोनी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं। लेकिन यह व्यक्ति विश्वास नहीं करता है और कहता है कि अगर यह कांच का ग्लास मैं इसे फेंक दूंगा, अगर यह नहीं टूटेगा तो मैं विश्वास करूंगा, अगर यह टूट जाएगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो सबके सामने वह ग्लास फेंक देता है और वह ग्लास नहीं टूटता है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि सन अंतोनी का गिरजाघर जहां जहां है, जहां जहां पर उन्हें जहां स्थापित किया गया है, वहां पर बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं और चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और बहुत सारों का साक्ष्य मैंने भी लिया है। जब मैं लोगों से मिला तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनके जीवन में भी सन अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करने पे उन्हें बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए। एक महिला थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था, वह निसंतान थी। किसी ने उससे कहा कि 9 मंगलवार आकर सन अंतोनी की बलिदान में भाग लेना और नोवेना करना और पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करना। वह महिला 9 मंगलवार आती है और प्रार्थना करती है और प्रभु उसकी गोद भर देते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हैं जो आज की दुनिया में भी हमें देखने को मिलते हैं। विश्वास करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में विश्वास कीजिए और प्रभु के साथ चलिए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कुछ क्षण मौन रहें, प्रार्थना करें। चढ़ावे के गीत के साथ हम हमारे हृदय को, मन को भी प्रभु के सामने चढ़ाएं। सन अंतोनी की मध्यस्थता से हमारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने चढ़ाएं और प्रार्थना और निवेदन करें। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सन अंतोनी के स्मरण उत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसीलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई उन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे, उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो अपने उत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों, सन अंतोनी, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें, सनंतुनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सन अंतोनी के स्मरणोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए, हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पादवा के सन अंतोनी की आदर में नोवेना प्रार्थना, दूसरा दिन। आज के दिन का विषय, इससे महान प्रेम और क्या हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करे। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक सन अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, सन अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण
एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हम त्याग के महत्व को समझ सके। हे प्रभु, अपना प्रेम हम में बढ़ा और हम पर दया कर। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा बिना मूल्य को जाने निस्वार्थ हृदय से हम दान दे सके। हे प्रभु, अपना प्रेम हम में बढ़ा और हम पर दया कर। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हम सच्चा प्रेम और त्याग पड़ोसी के लिए प्रकट कर सके। हे प्रभु, अपना प्रेम हम में बढ़ा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत अंतोनी, जो कि हमारे समान एक मनुष्य था, तेरी कृपा द्वारा वह जीवन भर अपने सहयोगियों में कार्यरत रहा। हम पर दया कर कि हम भी अपने सहयोगियों के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। यह हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मांगते हैं। आमीन। सन अंतोनी से अनुग्रह हेतु प्रार्थना। हे सन अंतोनी, धर्म संगी जीवन अपनाकर तूने संसार की सारी धन दौलत, मान सम्मान तथा सुख आराम त्याग दिया। ऐसा कर कि तेरे पद चिन्हों पर चलकर हम भी अपने शरीर का दमन करना, उसकी वासना और अपनी पापमय प्रवृत्ति का त्याग करना सीख जाए। हमारे लिए ईश्वर से ऐसी कृपा प्राप्त कर कि तेरे समान हम भी ईश्वर और उसकी कलीसिया की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसे अपनी आत्मा के साथ साथ दरिद्रता की भावना से, संसार की सभी वस्तुओं और शुद्धता की भावना से अपना शरीर भी अर्पित कर दे। इस तिगुने अर्पण द्वारा हम सभी भलाइयों के सृष्टिकर्ता की महिमा करें और ईश्वर की इच्छा के अनुकूल बनने के लिए स्वयं अपना और अपनी इच्छा का त्याग कर दे। हे संत अंतोनी, हम आशा करते हैं कि उसी ओजस्वी उत्साह के कारण तू हमारी प्रार्थना सुनेगा, जिसे तूने संसार के लिए त्याग दिया और धर्म संगीय जीवन में अपने आप को ईश्वर पिता के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। आमीन।
भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतोनीश वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी नियमों की आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंटोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर, हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी के मध्यस्थता
पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे सन अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सन अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे सन अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए हम कुछ देर मौन रहें। सन अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। मन में जितनी प्रार्थनाएं हैं, आइए हम सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के सामने रखें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुशता
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक सन अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का नाम। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति।